very warm welcome to all my lovely Smartians. How are you doing? So, as you must have guessed it through the thumbnail, in this video I'll be dealing with how you need to apply through CUET or what CUET is. So, in my earlier video, I have given you many career options apart from NEET which you can opt for if you're not interested in doing MBBS. Following that, many students came up and asked me how they have to apply through CUET, क्योंकि पहले तो मेरिट बेस्ड होता था 2022 से पहले, तो अब CUET कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता है कि CUET क्या है, कैसे अप्लाई करना है. Do not worry, I am here. I'll explain you everything step by step, right? So if any one of you have joined this video and has not seen my video of career options in NEET, in biology apart from NEET, you do watch it on our channel. I'll also provide the link in the description box. So starting from the very basic things, first you should know what CUET is. CUET stands for Common University Entrance Test. It is a centralized gateway for admission to many undergraduate courses in India's top universities. The test is conducted by NTA, National Testing Agency, and the mode of test is computer based. Around 280 universities participate in this test, which include the centralized universities, the private universities as well. So many universities are covered up in this test. How you need to, step by step, I'll be explaining you how you need to apply, which courses are offered in this test. So I'll explain you one by one. तो admission process में सबसे पहले है registration. पर रजिस्ट्रेशन से भी पहले आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं साथ में एक प्रॉस्पेक्टस भी आता है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितना सीट है, कितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. तो हमेशा कोई भी एंट्रेंस के लिए जब आप अप्लाई करें हमेशा उस टेस्टिंग एजेंसी के पोर्टल से prospectus download कीजिए. Take 1 or 2 days to read it properly and make certain pointers in your notebook. जैसे eligibility क्या क्या है, क्या क्या आपको फॉर्म भरते वक्त अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, स्कैन करके जो अपलोड करने हैं उनका साइज़ कितना है, सब कुछ आप पहले से लिख के रख लो, सारी प्रिपरेशन कर लो, फिर अपना फॉर्म भरने के लिए बैठिए. करेक्ट. तो जब आपके CUET के फॉर्म्स भी आएंगे, आई विल टेल यू कि टेंटेटिवली फेब एंड या मार्च में आएंगे, तो आपको उस समय भी, मैं तो आपको बता रही हूँ बट आप भी प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसको 2 दिन पढ़िए, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करके रखिए, फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो जो चीज़ें हैं वो आप पहले ही कलेक्ट करके रख लो एंड देन सिट विद अ कूल माइंड टू फिल योर फॉर्म. क्योंकि फॉर्म में गड़बड़ी हुई तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, है ना. तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इट कैन हेल्प यू टू गेट इनटू मेनी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. बायोलॉजी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी के भी बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन CUET के थ्रू ही होता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हम बायोलॉजी कोर्सेज के पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आप CUET के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. जैसे BSc बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है. देन यू हैव BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज एंड मैनी अदर्स ऑल्सो. जैसा मैंने कहा कि प्रॉस्पेक्टस जो उनका रिलीज़ होगा उसमें सब मेंशन्ड होगा, जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है अगर वो इस लिस्ट में, और जब आप वहाँ देखेंगे उनके पोर्टल पे जब प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड होगी लिस्ट, अगर वो है तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए.
ठीक है। फिर आएगा यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग दीज कोर्सेज वाया CUET। अब ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है फॉर द वेरियस कोर्सेज, वंस आपने अपना कोर्स डिसाइड कर लिया, अब आपको देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET देना पड़ेगा, यानी जिनके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन CUET के स्कोर पे बेस्ड है। तो अराउंड, जैसे मैंने बोला, अप्रॉक्सीमेटली 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें यू डू हैव सेंट्रलाइज्ड दिस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, एंड इवन मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो कंसिडर द CUET स्कोर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत फेमस है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली CUET के थ्रू ही एडमिशन करते हैं। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो ये भी CUET के थ्रू। अब कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने एडमिशन CUET के थ्रू किया है वो आपको प्रोस्पेक्टस रीड करके ही पता लगेगा। हर यूनिवर्सिटी पे भी अपने अपने CUET से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस रिलीज होंगे, वहाँ लिखा होगा कि BHU कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन CUET के थ्रू लेता है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो CUET के थ्रू नहीं है, उनके अलग से एंट्रेंस टेस्ट है, तो वो आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा कि कौन से कोर्सेज के लिए अलग से फॉर्म भरना है जो उनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ही मिलेगा, और कौन सा CUET के थ्रू ही उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। मैंने कुछ कोर्सेज बायोलॉजी वाले जो ये यूनिवर्सिटी CUET से करवाती है वो लिख दिए हैं, जैसे बॉटनी जूलॉजी वाले कोर्सेज भी हैं। फिर AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन से कोर्सेज के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो आपको हर यूनिवर्सिटी का चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भी इसमें आएगी। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। आई वुड सजेस्ट यू टारगेट एज मैनी यूनिवर्सिटीज़ यू कैन, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कि कब किस में एडमिशन मिल जाए, तो जितना हो सके आप अच्छे से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट ज़रूर कीजिए अपने फॉर्म को भरते वक्त। बट जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके लिए फिर कट ऑफ भी बेटा हाई जाती है, तो अपनी प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत टफ है। करेक्ट, CUET के थ्रू बहुत इजी नहीं है एडमिशन, उसमें भी बहुत टफ कंपटीशन है, तो यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं CUET एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। सो द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUET फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इज टिपिकली रिलीज्ड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स। मैंने आपको 3 बता दी हैं, NTA की और exams.nta.ac.in। तो इन तीनों वेबसाइट पर आपको जो CUET के फॉर्म जो हैं वो रिलीज होंगे। द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ CUET एप्लीकेशन फॉर्म इज यूजुअली अनाउंस्ड इन मार्च और अप्रैल एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस वुड स्टार्ट सून आफ्टर इट। तो मार्च और अप्रैल में, बट इस बार तो एक्सपेक्टेड है कि फेब एंड में ही हो जाए, अदरवाइज फेब एंड या मार्च तक जाता ही है, इट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। टेंटेटिव मैंने आपको बता दिया कि मार्च अप्रैल मान के चलिए। देन द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी रजिस्ट्रेशन। आप ऑफिशियल CUET साइट पे जाएंगे, वहाँ पर जब फॉर्म रिलीज होता है तो एक लिंक दिया होता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, जिसको आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे एंड एंटर योर बेसिक डिटेल्स। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक डिटेल्स उसमें एंटर करनी है, जैसे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। दे विल सेंड यू OTP टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड द फोन नंबर एज वेल, ठीक है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, फिर आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, मतलब पासवर्ड आप खुद सेट करेंगे और एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी। नाउ देखो, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, लास्ट ईयर का है ये, जब एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। तो ये CUET की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे वहाँ दिखेगा, यहाँ पर देखिए
न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, ये लिंक है, आप इसको क्लिक करेंगे, देन एक के बाद एक द प्रोसेस विल ओपन, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, फिर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा वंस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो गया है, पासवर्ड और आईडी मिल चुकी है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स, स्टेप 2 क्या है कि आपको पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स उसमें फिल करनी है। आप लॉगिन कीजिए, जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कीजिए। जब आप फिल करेंगे तो सबसे पहले आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, बिल्कुल नेम वैसा ही लिखना है जैसा आपके 10th के मार्कशीट में लिखा है, ठीक है। सो वो डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपनी, योर जेंडर, योर नेशनैलिटी, सब कुछ आप लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब आएगा। देन यू विल एंटर योर एकेडमिक डिटेल्स, जिसमें आपका क्लास 10th, क्लास 12th के मार्क्स, अगर आप अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग पे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, बट अगर आप ड्रॉप्ड आउट हैं तो आपका जो भी क्लास 12th में स्कोर है वो लिखेंगे, बोर्ड के मार्क्स जो भी आपको मिले हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक बार आपने लॉगिन किया पासवर्ड डाल के, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे चलना शुरू होगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा। देखो पहले मैंने बोला ना बेसिक डिटेल पूछेंगे, तो बेसिक डिटेल में आपका नाम एज पर द 10th सर्टिफिकेट, देन फादर्स नेम और गार्जियंस नेम, मदर्स नेम, ये भी जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट्स में मेंशन्ड है बिल्कुल वैसा। आपका डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, योर नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, जैसे आपको कोई भी अपना वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, जनरली आधार कार्ड ही चलता है, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर सब कुछ देना है और अपलोड भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, दोनों ही प्रॉपर फिल करेंगे। एड्रेस में आपकी लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड सब कुछ आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो बोथ यू हैव टू फिल। पेशेंटली फिल करना है फॉर्म, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर एक बार गलत हुआ फिर आप उसे अंडू नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस करेक्शन विंडो ओपन होती है। होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है, हो वैसे जनरली करते हैं बट कई बार हो सकता है ना भी ओपन करें, तो आप बहुत पेशेंटली अपना ये भरिए। इसलिए मैंने बोला है पहले सब पढ़ लो, प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चाहिए सब कुछ तैयार कर लो, देन सिट विद दिस फिलिंग ऑफ द फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, सब कुछ जो अब तक आपकी जितनी भी डिटेल है, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, CBSE, ICSE, सब कुछ आपको इसमें रोल नंबर वगैरह के साथ भरना है। देन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट नियर बाय सेंटर्स ओनली। आप एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस देंगे। इन्होंने 2-3-4 चॉइसेस दे रखी हैं एग्ज़ाम सेंटर की, आप कौन कौन सी साइट्स चाहते हैं, और अपना एग्ज़ाम सिटी भी उसमें डालेंगे कि कौन सा आपको चाहिए। नाउ थर्ड स्टेप इज, एक बार आपने अपना बेसिक ये फॉर्म भर लिया, पर्सनल डिटेल्स डाल दी, एकेडमिक डिटेल्स डाल दी, अपना एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद नाउ यू हैव टू अप्लाई एंड सेलेक्ट फॉर द कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस। आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस है। जैसे इतनी सारी, आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस उसमें भरनी होगी, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। प्रेफरेंसेस बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो आपकी प्रेफरेंस आप भरेंगे इस टाइम काउंसलिंग के समय, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन उस कोर्स और उस यूनिवर्सिटी में मिलेगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने DU को 3rd प्रेफरेंस पे रखा और आपने जामिया को 1st प्रेफरेंस पे रख लिया फॉर एग्जाम्पल, और आप चाह रहे हो कि आपको पहले जामिया में ना मिल के DU में मिल जाए, वो नहीं होगा।
you will get exactly according to your preference. So यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस, कॉलेज की प्रेफरेंस प्रॉपर रिसर्च करके ही डालना, और आप अपने पेरेंट्स से पूछ के सब कुछ एडवाइस लेके ही करना कि किस यूनिवर्सिटी में आपको करना चाहिए। खुद से भी आप यू आर ग्रोन अप, सो यू ऑल्सो रिसर्च कि कौन सा सब्जेक्ट कोर्स किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी डिटेल्स गूगल पे मिल जाती हैं, तो यू कैन रीड, हर यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाके पढ़िए। तो अपनी प्रेफरेंस को बहुत क्लियर रखिएगा, क्योंकि आगे काउंसलिंग में जो भी एडमिशन होगा वो आपके प्रेफरेंस पे ही होगा, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ केसेस देखे हैं, वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली, जिनको एडमिशन कहीं और चाहिए था, बट क्योंकि प्रेफरेंस कुछ और दी थी तो वहीं पर वो एडमिशन फ्रीज हो गया, फिर वो प्रेफरेंस बदल नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है, आपकी प्रेफरेंस बहुत मैटर करेगी। So choose the course you wish to apply for under CUET. Select biology related courses, क्योंकि मैं उसी की अभी बात आपको बता रही हूँ। उसके बाद select the universities and programs you are interested in. Ensure the university you are choosing offer the desired course via CUET. अब ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस कोर्स में आप चाह रहे हो एडमिशन, सपोज यू वांटेड टू अप्लाई फॉर BSc इन फूड टेक्नोलॉजी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको देखना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी में जो एडमिशन है BSc में, वो CUET के थ्रू होता भी है या नहीं। अगर वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, उनका अलग से कोई टेस्ट है, तो आप CUET के थ्रू नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यू नीड टू मेक श्योर, हर जगह आपको पूरा प्रॉपर वो पढ़ना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स CUET के थ्रू ऑफर कर रही है, क्योंकि सारे कोर्सेज CUET के थ्रू ऑफर्ड नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो अपने टेस्ट अलग से कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप ये प्रॉपरली इंश्योर कर लीजिए कि वो आपको कोर्स क्या चाहिए, पहले आप ये डिसाइड कीजिए, फिर वो यूनिवर्सिटी जो आपको चाहिए वो प्रेफरेंस डिसाइड कीजिए, एंड देन वेदर दे आर टेकिंग एडमिशन थ्रू CUET और नॉट। सो दिस इज दी अगेन फॉर्म का एक मैंने स्नैपशॉट लिया है, जहाँ पर प्रॉपरली आपको बताया, देखो ऐसे वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ऐसे ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। जितने प्रोग्राम्स आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, आप क्लिक करते जाइए और फिल करते जाइए। जैसे एक यहाँ पे भरा हुआ दिखाया हुआ है, एक कोर्स सेलेक्ट किया BA ऑनर्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कि अगर आपको CUET के थ्रू जब आप कर रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट आप देंगे। फिर आप एक और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू अप्लाई BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, तो आप वहाँ पे प्रोग्राम फिर सेलेक्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, ऐड करते जाइए। सो दिस वे यू कैन अप्लाई। अब जैसे मैंने आपको बेटा बताया कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत प्रॉपरली ध्यान से करना है, पूरा रिसर्च अपना पहले कर लो, आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, AMU है, BHU है, BHU इज़ ऑल्सो रियली गुड। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है क्योंकि एवरीवन इज़ एमिंग फॉर दीज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी हैं, आप वो लिस्ट में देखेंगे। बट जैसा मैंने कहा, ट्राई टू टारगेट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, ताकि इन केस गॉड फॉरबिड कि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए और आपको इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिला तो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाए, तो वो आप ध्यान से भरिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाला है, तो अगले स्टेप में मैं यही आपको समझाने वाली हूँ कि आफ्टर यू हैव सेलेक्टेड योर कॉलेज एंड द कोर्स प्रेफरेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट एंड द टेस्ट पेपर। ठीक है, तो अगला बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस टेस्ट पेपर और CUET डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि किस डोमेन और किस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। अब ये क्या है,
जैसे आप CUET के थ्रू अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है कि मुझे इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आई सेलेक्ट BSc ऑनर्स बॉटनी, ठीक है, आपने BSc ऑनर्स बॉटनी प्रोग्राम भरा और यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस भरी, DU JNU ये सब करके, फिर आपसे वो पूछेंगे जैसे मैंने उस फॉर्म में दिखाया कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, कि आप जो पेपर देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देंगे। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट मिनिमम ऑफ 3 एंड मैक्सिमम ऑफ 6 subjects. So total 6 subjects can be selected by any student for a particular program. मतलब जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन आएंगे। Along with the CUET domain subject selection, candidates also have to select the medium or the language of the question paper they wish to opt for. उसके साथ वो आपको ऑप्शन भी देंगे कि जो आप सब्जेक्ट में आप एंट्रेंस टेस्ट चाह रहे हैं वो आप किस लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो आप ऑप्ट करेंगे। अब मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ 29 सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑप्शन में, उसमें से आप 6 सेलेक्ट करेंगे। अब मैक्सिमम जो है वो 6 सेलेक्ट करने हैं, मिनिमम 3 जितने भी हो सकते हैं। फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको क्या है, NA फिल करना है। अगर आपने 6 से कम सेलेक्ट किए सब्जेक्ट, यू हैव सेलेक्टेड 3 सब्जेक्ट जिसके आप टेस्ट देने वाले हैं उस कोर्स के लिए, तो बाकी ऑप्शंस में बाकी जो 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे उसमें आपको लिखना है नॉट एप्लीकेबल। इन केस ऑफ सेलेक्टिंग लेस देन 6 सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट द NA नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फील्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करने हैं। कोर्स का समझ में आता है कि मुझे BSc ऑनर्स बॉटनी करना है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब एंट्रेंस टेस्ट में सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपके पास हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया है। मैंने जैसे बोला कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ पे भी आप जाके पोर्टल पे उनके प्रॉस्पेक्टस निकालिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, और फिर उन्होंने आगे हर कोर्स के लिए सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू इस कोर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। सो वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। सम यूनिवर्सिटीज़ हैव क्लियरली मेंशन, जैसे कि DU, कि आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हैं। ऐसा ना हो आप वैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें जो 12th में ना पढ़े हों। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, वो आपको सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया में मिल जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ही उसमें मेंशन किया होगा जब आप उनके मैपिंग क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि आपको एक जनरल टेस्ट भी देना है, जनरल नॉलेज का। तो अगर आपने कोई किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई किया है और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ मांग रही है, बोल रही है कि आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो आपको वो भी सब्जेक्ट में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन केस आपने नहीं किया तो उस यूनिवर्सिटी में आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मैंशनड कि अगर आपको इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो CUET के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको इस जनरल टेस्ट भी देना होगा। फिर कुछ जगह दे ऑल्सो आस्क कोई लैंग्वेज का भी टेस्ट देना है, तो वो भी आपको, वही मैं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया पढ़ के ही आप फिल कर सकते हैं ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ऐसे ये आपका खुलेगा आगे फर्दर स्टेप में। अभी हमने वो वाला देखा था जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी थी, अब टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये 6 सब्जेक्ट्स के लिए मैक्सिमम आपको दिया होता है, तो मैक्स टू मैक्स आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कोर्स यूनिवर्सिटी के मैपिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग।
अगर उन्होंने लिखा है कि 6 ही होने चाहिए तो 6 देंगे, 6 से कम भी अलाउड है तो आप वो करिए, बाकी में जैसे मैंने बोला नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट उसमें आपने सेलेक्ट किया, फिर उसका मोड ऑफ टेस्ट पेपर मीडियम भी पूछेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखो हाउ टू मैप डोमेन सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला आप मैपिंग कैसे करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। विजिट योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी website to learn about the course and the CUET eligibility requirement and the necessary CUET subject mapping। जब आपका CUET का फॉर्म निकलेगा पहले उनका प्रोस्पेक्टस पढ़िए कि मुझे फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन करिए। अपने कोर्सेज आप क्लियर कर चुके होंगे, आपको किस में अपना फ्यूचर बनाना है। अब वो कोर्सेज की आप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बनाइए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी हैं। फिर आप चेक कीजिए कि वो यूनिवर्सिटी ये कोर्स CUET के थ्रू ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए। जैसे मैंने कहा BSc ऑनर्स बॉटनी मेरे को DU में चाहिए, तो मैं DU की वेबसाइट पे जाऊंगी, वहाँ पर वो पोर्टल खोलूंगी उनका CUET के एडमिशन थ्रू, वहाँ पर उसके प्रोस्पेक्टस में एलिजिबिलिटी भी दिया होगा कि अगर आपको BSc बॉटनी करना है तो 12th में आपने PCB होनी चाहिए। इफ़ आई विल बी एबल टू क्रॉस दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई विल अप्लाई फॉर इट। फिर वहीं पे सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया भी दिया होगा कि अब आप BSc ऑनर्स बॉटनी में जो आप अप्लाई कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू, उसमें आपको जब एंट्रेंस देना है तो ये सब्जेक्ट्स में देना ज़रूरी है, तो वो सब्जेक्ट्स आप वहाँ से देखकर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आई हैव मेंशन सम ऑफ द स्टेप्स टू नो विच सब्जेक्ट इज मैप्ड फॉर द डिज़ायर्ड। स्टेप 1, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए CUET की, ठीक है। स्टेप 2, ये है स्टेप आपके मैपिंग क्राइटेरिया को जानने के लिए कि आपको किधर जाना पड़ेगा टू नो कि इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में CUET के थ्रू मुझे टेस्ट देना है। तो पहले वेबसाइट पे जाइए, टॉप पर स्क्रीन में लिस्ट होगी कि कौन कौन सी CUET यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी जो आप चाह रहे हो वो चेक करिए। द स्क्रीन विल नाउ डिस्प्ले, आप जो है क्लिक करो, सपोज आप DU चाहते हो तो DU पे क्लिक करिए, फिर स्क्रीन खुलेगी जो डिस्प्ले करेगी हर कोर्स DU में, DU के पोर्टल में वो आपको डायरेक्ट लेके जाएगा। वहाँ पर द स्क्रीन विल शो यू हर एक कोर्स जिसमें आपको एडमिशन DU के अंदर CUET के थ्रू मिल सकता है, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज आपका सब्जेक्ट डोमेन एज वेल एज आपका सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया। वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इसके लिए, इजी है, आपको बस खोल खोल के चेक करना है कि इस कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट के एंट्रेंस देने पड़ेंगे। नाउ दैट यू नो द CUET डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट, क्योंकि आपने हर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं आपने वो जाके मैपिंग क्राइटेरिया देख लिया है। Let's learn how to select these subjects and how many you can select in total। तो मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया आप 6 सेलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, और वो 6 के 6 ज़रूरी है या 6 से कम, वो डिपेंड करेगा आप किस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो यूनिवर्सिटी वाइज ही क्राइटेरिया इसमें चलेगा, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड CUET जनरल टेस्ट। अगर रिक्वायर्ड होगा तो, ज़रूरी नहीं होता है, कुछ कोर्सेज में मेंशन्ड होता है कि आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जनरल टेस्ट अपना एक सब्जेक्ट डोमेन में, जो 6 में से एक वो भी सेलेक्ट होगा। कुछ में लैंग्वेज भी लिखा होता है वो भी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो BSc ऑनर्स बॉटनी DU में मेंशन्ड हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, तो आप वो सेलेक्ट किया। फिर आप एक और कोर्स अप्लाई कर रहे हो BSc केमिस्ट्री, उसमें वही DU की यूनिवर्सिटी में ही मेंशन्ड है कि जनरल टेस्ट नहीं देना, तो एक ही यूनिवर्सिटी में
अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। Ideally, you can choose 3 to 4 subjects based on the course you want to enroll in. The choice of subject will vary depending on the desired university. जैसा मैंने आपको बोला, ये यूनिवर्सिटी और उनकी कोर्स रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करेगा, और वो वहाँ पे मेंशन भी होगा। अगर उन्होंने, जैसे डीयू में बता रही हूँ, मैंने देखा हुआ है कि डीयू वालों ने मेंशन किया हुआ है कि वो ही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके पास 12th में थे, तो वो सारे क्राइटेरिया आपको प्रॉपरली पढ़ने हैं बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर इट। ठीक है। Additional requirement, certain university might require candidate to take the general test or a language test, जिसकी बात मैं इतनी देर से कर रही हूँ, in addition to their domain subjects। जैसे BSc ऑनर्स बॉटनी है तो बायोलॉजी तो मेन हो ही गया आपका, इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट में उन्होंने मान लो बोल दिया कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी देना ही है उस यूनिवर्सिटी ने, तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो उस 6 में से एक टेस्ट हो जाएगा आपका बायोलॉजी का, एक हो जाएगा जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, और भी दिए होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी होगा वो मेंशन्ड होगा क्लियरली। Therefore you need to check your preferred university CUET subject mapping criteria, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो उनका सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा बिफोर यू फिल योर फॉर्म। ठीक है। आपको एक ही दिन में पूरा फॉर्म नहीं भरना होता है, यू कैन डू इट इन 2-3 days। आप उसको बार बार लॉग इन करके कर सकते हैं, तो आराम से टाइम लेके पढ़िए, बट यस इतना भी नहीं कि डेट निकल जाए, तो प्रॉपरली आप उसको स्टडी कीजिए और तब करिए। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले आपका जब CUET का रिलीज भी होगा ना ऑफिशियल नोटिस, तब भी उनके पास उनके पोर्टल पे प्रोस्पेक्टस आते हैं हमेशा, बिफोर यू इवन रजिस्टर करने के बाद यू इवन स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यू सिट रीड इट प्रॉपरली, अपने पॉइंटर्स बनाइए क्या क्या अपलोड करने के लिए मुझे चाहिए, कितनी स्कैनिंग, कितना साइज, सब कुछ रेडी करो, फिर आराम से कूल डाउन होके देन यू फिल इट। और अपने कोर्स और प्रेफरेंस में सब्जेक्ट डोमेन भी देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू फिल द CUET एप्लीकेशन फॉर्म को कंटिन्यू करते ही स्टेप 4 तक हम कर चुके हैं, सेलेक्टिंग योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर आएगा जब आपने सब फिल कर दिया है, preferred university, program, then your subjects, everything, then you have to upload your documents. Scan copies, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें अपलोड करना होता है, सिग्नेचर, कितना साइज है, कितना लेंथ, वेट, सब कुछ उसमें मेंशन्ड होगा, सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड पर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जिससे करना है वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आप अपीयरिंग है तो 12th में तो फिर अपीयरिंग ही डालना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, या अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी जैसी भी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए रेलिवेंट है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है। सो दिस वे द नेक्स्ट विंडो जो आएगी वो ऐसे आएगी जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। मैंने आपको हर एक स्टेप की विंडो दिखा दी है कि कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो इन्होंने फ़ोटो मांगा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो JPG है, साइज़ मैक्सिमम मिनिमम KB में, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, जो भी आपको लगेगा वो अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, टुवर्ड्स द नेक्स्ट विंडो एंड में आपको एग्ज़ाम सेंटर और मोड सेलेक्ट करना है। तो चूज़ द प्रेफर्ड एग्ज़ाम सेंटर्स, select the medium of examination, English, Hindi, and the type of questions, right, MCQs and all। तो उसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप इजीली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका पे द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, UPI वगैरह आप कर सकते हैं, मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। The fees will vary depending upon the category. Your category general, SC, ST, OBC सब के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और कितने सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर रहे हैं।
हर सब्जेक्ट के लिए एक कॉस्ट होगी पर्टिकुलर, उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। फिर एक ऑप्शन आएगा रिव्यू एंड सबमिट। सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है, रिव्यू पर प्रॉपरली ना सब चेक कर लेना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक बार फिल हो गया तो नथिंग कैन बी एडिटेड। तो पहले ही बिफोर यू सबमिट रिव्यू ऑल द डिटेल्स केयरफुली। आफ्टर सबमिशन आपको एक कंफर्मेशन ईमेल और एसएमएस आएगा आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। Then you can download the confirmation slip. Once the application form is submitted, you can download and print the confirmation slip for your records. तो जो भी आपके रिकॉर्ड है उसकी स्लिप आप डाउनलोड कीजिए। देखो ऐसे लिखा होगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले अच्छे से रिव्यू कर लेना, फिर फाइनली आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें अब कोई एडिट नहीं हो सकता है तो प्रॉपर्ली भरेंगे, आराम से भरेंगे। नथिंग इज डिफिकल्ट, इट्स जस्ट यू नीड टू see every university's portal, their criteria, their subject mapping criteria, everything, और आप उसको फिल करेंगे। ये फॉर्म रेडी है, आप इसको डाउनलोड भी करके अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिएगा। अब है प्रोसीजर, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि फॉर्म कब आएंगे मैम, है ना। तो इस ईयर हम वैसे देखें तो जब से शुरू हुआ है CUET, टिपिकली इट टेक्स प्लेस इन मई और जून। एग्ज़ाम जो होता है वो मई और जून में ही होता है, तो इस साल भी मई और जून ही एक्सपेक्टेड है होगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, बट इट मे इंक्लूड सेक्शंस लाइक जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसा आपको बताया कि कुछ कोर्सेज में जनरल टेस्ट भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके भी होंगे। तो वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी और उनके क्राइटेरिया पर। आफ्टर द एग्ज़ाम द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड नियरली इन द जुलाई में ही अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि फिर सेमेस्टर भी शुरू करना है। आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे अपने रिजल्ट्स को। काउंसलिंग होगी आफ्टर योर रिजल्ट्स कम। अच्छा, काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन हो चुकी है। नाउ देयर आर इवन न्यूज़, दो कंफर्म नहीं है कि एक कॉमन काउंसलिंग होगा सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही जगह, अभी अलग अलग भी हो रहा है। हर पोर्टल का अलग तरीके से आता है, हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अपने पोर्टल पे। और कई बार इवन इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर थ्रू CUET, उस यूनिवर्सिटी का भी एक अलग से फॉर्म निकलता है। तो आपको अलर्ट रहना है, उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में जाके भी चेक करना पड़ेगा कि उनके वैसे प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड होगा कि हमारा फॉर्म भी निकलेगा, आपको वो भी भरना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो आफ्टर द CUET रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट देयर ओन काउंसलिंग। जैसे मैंने कहा, अभी तो हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी काउंसलिंग कर रही है, अलग अलग होती है। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे ही विजिट करना होगा टू चेक कब शुरू हो रहा है, कौन सा राउंड चल रहा है, सब कुछ। हालांकि ऐसी न्यूज़ आ रही हैं विच इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये कन्फर्मेशन है कि शायद कॉमन काउंसलिंग हो जाए, कि हर यूनिवर्सिटी अपना अपना ना करके एक साथ ही सबका हो जाए, बट वो अभी कन्फर्म्ड ऐसा कुछ है नहीं। तो फॉर नाउ हर एक यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग करेगी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतना स्कोर ज़्यादा जाएगा, आपको उतना ज़्यादा पढ़ के और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। University will release their merit list for various courses based on the CUET result. The counseling process may involve document verification. उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, सीट अलॉटमेंट होगा, कुछ फ़ी पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। एंड वंस सेलेक्टेड यू नीड टू पे योर फाइनल एडमिशन फीस टू सिक्योर योर सीट। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। वेबसाइट है, CUET इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जैसे मैंने कहा प्रॉस्पेक्टस या ब्रोशर पहले पढ़ना ज़रूरी है,
Always refer to CUET information brochures for any changes in the procedure or eligibility. ज़रूरी नहीं, हर साल देखो वेरिएशंस तो आता है, इसलिए जब भी आपका नोटिस रिलीज होगा ब्रोशर डाउनलोड करो, टेक 1 or 2 days to read it properly, make your own pointers, क्या क्या चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ you should do it properly, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती जा रही हूँ. So with all these steps you will be very easily able to complete your whole procedure. और ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं जो एक्सपेक्टेड है कि इस साल ऐसे ही हो. रजिस्ट्रेशन अराउंड फेब में स्टार्ट हो सकता है, मिड ऑफ फेब या फिर फेब एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक, जहाँ तक आई होप. देन रजिस्ट्रेशन मार्च के लास्ट वीक तक क्लोज हो जाएगा. एप्लीकेशन फ़ी के लिए टाइम मिलता है वही लास्ट वीक ऑफ मार्च तक. करेक्शन विंडो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, पर आप कोई गलती ऐसी करना मत कि आपको वेट करना पड़े करेक्शन विंडो का, नहीं खुली तो प्रॉब्लम होगा. इसलिए अपनी जो है पहले ही सारा होमवर्क करके रखना. एग्ज़ाम सिटी की जो स्लिप आती है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आएगी. एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ मई में. ये सिर्फ टेंटेटिव है, मैं ये नहीं कह रही कि इसी टाइम होगा, सिर्फ टेंटेटिव है कि इसी के अराउंड होना चाहिए. एग्ज़ाम डेट्स थर्ड वीक ऑफ मई में, हर कोर्स के लिए अलग अलग एग्ज़ाम डेट्स हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा भाई क्लैशिंग ना हो जाए आपकी. देन आंसर की फर्स्ट वीक ऑफ जून, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड ऑफ जून में, ताकि जुलाई में वो अपने प्रोसीजर एडमिशन का शुरू कर सकें. नाउ व्हाट आर इम्पॉर्टेंट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जैसे जो एप्लीकेशन फ़ी है, जो फ़ी है वो डिपेंड करेगी ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड योर कैटेगरी, ये मैं आपको बता चुकी. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ माई वीडियो. आई रियली होप आई एम एबल टू डिलीवर द एंटायर प्रोसीजर प्रॉपरली. हाउ यू नीड टू अप्लाई, what is CUET, how you have to read every brochure, university preference, domain, subject mapping, हर एक चीज़ के लिए कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स करने, रजिस्ट्रेशन से लेकर फी सबमिशन तक सब कुछ मैंने आपको बता दिया है. ये तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि एप्लीकेशन ही गलत हुआ फिर आप क्या ही करेंगे, राइट. पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपको एडमिशन नहीं देगा, आपके मार्क्स का आना और अच्छा स्कोर करना विल गिव यू एडमिशन. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. स्टडी रियली हार्ड बिकॉज द कॉम्पिटिशन हैज़ रियली इंक्रीज्ड इन एवरी डोमेन, राइट. सो आपका जो भी सिलेबस है वो डाउनलोड कीजिए CUET के वेबसाइट से. जनरली इट इज़ NCERT बेस्ड ओनली. डाउनलोड करो सिलेबस, चैप्टर, सब कुछ, और उस पर फिर लग जाओ क्या क्या है. जो पिछले साल के प्रॉस्पेक्टस या ब्रोशर्स हैं उसमें देखिए कि आपको जिस कोर्स में अप्लाई करना है उनका सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं. स्टार्ट डूइंग इट. जो पिछले, क्योंकि CUET इससे पहले, क्योंकि CUET बहुत अभी रिसेंटली आया है, इससे पहले मेरिट बेस्ड होता था, 2022 के बाद से नहीं होने लगा, तो ज़्यादा आपको PYQ नहीं मिलेंगे. बट जितने भी PYQs आपको 2-3 साल के होंगे वो सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन का लेवल हर टाइप का है, ऐसा नहीं है बहुत इजी है या बहुत मुश्किल है, हर टाइप के ही मिलेंगे. बट यू नीड टू मास्टर्स योर बेसिक्स. बेसिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेजरली 12th का ही पोर्शन है, तो आपको अपने बेसिक्स अच्छे से तैयार करने हैं. जिस कोर्स में जनरल टेस्ट आने वाला है, जनरल नॉलेज वाला, वो भी आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रिपेयर कीजिए, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम फिलिंग द फॉर्म, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन really well, and I know and I wish all my students all the very best for your future. If you're working hard, you'll definitely score well and will definitely achieve your goals. Just you need to keep your aim right and keep on working for it. So that's all for today.
If you really like my video, do like, share, subscribe to our channel, comment down for anything you want to ask. Till then, stay tuned to our channel for more interesting videos of different subjects.